अमर शहीद जगदेव प्रसाद जयंती समारोह के मुख्य अतिथि राहुल सिंह संबोधित करते हुए। देखिए। पहले भारत लेली अमर शहीद जगदेव बाबू जी के जयंती समारोह में मैं उनके चलचित्र पे अपनी ओर से पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और यहाँ पे उपस्थित हमारे अभिभावक कुल बिहार सरकार के पूर्व मंत्री माननीय मुनेश्वर चौधरी जी और हमारे गार्जियन जो हम सभी के लिए हमेशा मार्गदर्शक का काम करते रहे हैं और इस आयोजनकर्ता को अपने अनुसार बखूबी हमेशा से संभालते रहे हैं, डॉक्टर अशोक कुशवाहा जी, और एक बहुत ही निष्ठावान और जुझारू हमारे गार्जियन जो इस आयोजनकर्ता के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी के बीच के हैं। गरखा प्रखंड के अध्यक्ष के रूप में भी काम करने का दायित्व संभाले हैं। अशोक सिंह जी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतनी मजबूती के साथ मेहनत करने का जो काम किया है उसके लिए तहे दिल से उनको धन्यवाद देते हैं कि आज हम सभी जगदेव जयंती समारोह के रूप में आज उन्हीं के आयोजन और उन्हीं के तैयारी के स्वरूप में हम सभी आज उपस्थित होकर एकजुट होकर अपनी प्रस्तुति दर्शाने का काम कर रहे हैं। और हमारे बीच बड़े भाई जिन्होंने अपनी बातों में ही पूरी जगदेव बाबू जी के विचारों को रखने का काम किया हम सभी के बीच में, जो जेडीयू के प्रदेश सचिव भी हैं डॉक्टर दिनेश कुशवाहा जी, और हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश के नेता हैं हमारे गार्जियन राजबल कुशवाहा जी, और शुरू से हम लोग छोटे थे तब से देखते आ रहे हैं कि हम लोगों के बीच हमेशा संघर्ष के साथ समाज के विभिन्न जगहों पे समाज के उत्थान के लिए हमेशा संघर्षरत रहने वाले हमारे बीच उपस्थित है मदन सिंह कुशवाहा जी, और हमारे बीच हमारे समाज की क्रांतिकारी नेत्री जो हमेशा हम लोगों के बीच हमेशा से आशीर्वाद देने का काम निरंतर करते रही हैं, और इनका स्नेह प्यार हमेशा हम सभी पे बना रहा है। श्रीमती राखी कुशवाहा जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, हमारे भाई जो आज सारण जैसे इलाका में जहां समांतवादी विचारों के बीच में अपना परचम लहराते हुए और सदस्य के रूप में, जिला पार्षद सदस्य के रूप में हम सभी के बीच स्थापित होने का काम किए हैं, और इनके साथ हम अंतिम सांस तक अपने भाई को आगे बढ़ाने के लिए साथ रहने का काम करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं जिला पार्षद सदस्य रत्नेश भास्कर जी, हमारे बीच उपस्थित हैं यही मीठेपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अक्षय सिंह जी, जिनके आज सहयोग से यह कार्यक्रम सफल रहा है, और तमाम यहाँ पे उपस्थित हमारे जिनीश अंकल जी जो निरंतर हम लोगों का साथ देते आए हैं, संदीप सिंह दानी जी, सोनू जी, और
हमारे पार्टी के मजबूत स्तंभ हमारे गार्जियन विनोद सिंह कुशवाहा जी और हमारे एक भाई उपस्थित हैं जिन्होंने उत्तम स्वास्थ्य सुविधा के लिए जो अच्छे पैकेज पे विदेशों में अलग स्टेट में काम करने का उनको अवसर मिला था, लेकिन उसको त्याग के हम सभी के लिए, हम सभी के जिला में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो, उसके लिए सब चीज त्याग किया और हम सभी के बीच समाज को सही और उचित स्वास्थ्य सुविधा देने का काम करने के लिए यहां ही अपना अस्पताल संचालित कर रहे हैं बड़े भाई उज्जवल वर्मा जी, जो हम सभी के बीच उपस्थित हैं। बहुत ही गर्व की बात है, त्याग के हमारे बीच आना बहुत बड़ी बात होती है, तो तहे दिल से भैया को भी धन्यवाद देता हूं। और कार्यक्रम में अन्य यहाँ पे उपस्थित सभी अतिथिगण जिनका नाम छूट गया हो क्षमा कीजिएगा, और हमारे सामने काफी समय तक हमारी माताएं बहनें थी और हमारे सामने अभिभावकगण, आप सभी को मैं अपनी ओर से आप सभी को सादर प्रणाम और आपका अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ यहाँ पे वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखा। मैं सबसे छोटा हूं और मैं सभी से अनुभव लेने का काम करता हूं और निरंतर दिन रात 90% जिनकी बात जगदेव बाबू किया करते थे हम सभी करते हैं, उनके लिए निरंतर हम लोग अपना जीवन ही समर्पित कर दिए हैं और 24 घंटा हम लोग का संघर्ष और सफर जारी ही रहता है कि हम सभी कब संगठित होंगे कि वास्तविकता में जगदेव बाबू का सपना बिहार में साकार किया जा सके। मुख्य बातें मैं यही आप सभी से कहना चाहता हूं कि हम सभी जगदेव प्रसाद जी की जयंती मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, लेकिन जब उनके विचारों की जब हम लोग समझ अपने अंदर लाते हैं तो खून खौल उठता है कि जिस प्रकार से उनके साथ जिन्होंने दलितों के लिए, असहाय के लिए, गरीबों के लिए, जिस रूप से पिछड़ों के लिए उन्होंने आवाज बुलंद करने का काम किया, उनके हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया, उसी दरमियान उनके साथ कुछ सामंतवादी विचारों के लोगों ने इतनी आज उन्होंने जिस रूप से हम सभी पीढ़ियों के लिए बलिदान दिया, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनका सपना साकार होते हुए हम सभी को मिलके साबित करना होगा ताकि उनका सपना जो था वो साकार हो सके। आज समाज के अंदर जिस बर्बरता के साथ उनकी हत्या की गई, हम सभी के अंदर ये चीज देखने को और समझने को, ये हमारा अपना अनुभव होता है कि उतने देखने के बाद भी उस वक्त के भी हमारे समाज जो इसकी 90% की बात हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा हम सभी करते हैं, उस समय भी हम कायर थे और आज भी कायर हैं। इसको बोलने में हमको कतई संदेह नहीं होता है, क्योंकि हम सभी आज भी राजनीतिक रूप से जो उनका उद्देश्य था, जिसकी वो बात करते थे कि 100 में 90 शोषित है,
शोषितों ने ललकारा है धन और धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। हम लोगों को 90 भाग में हम लोगों की भूमिका तो गद्दी पे मिली है अनेकों प्रकार से। अनेकों लोग हम ही लोग के 90% में से जाके बैठे हैं, बैठते रहे हैं। लेकिन क्या हम सभी ने यह अपनी जिस परिकल्पना जो हमारे जगदेव प्रसाद जी ने किया था, जिस बिहार की, जिसमें अधिकार की उन्होंने बात किया था, क्या हम सभी दिल पे हाथ रख के कहें कि क्या हम सभी को वो अधिकार वो आज भी मिल पाया है? क्या हम सभी सिर्फ एक स्वरूप में, डम्मी के रूप में हमेशा से खड़े होते आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी को अधिकार जगदेव बाबू के सपने को साकार करने के लिए हम सभी को पूर्ण रूप से बिहार को अपने हाथों में लेना होगा। कहीं ना कहीं बिहार में बड़े पैमाने पे यह साबित करना होगा कि हम सभी एकजुट हैं। जब मतदान की बात आती है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ा अधिकार आपका अगर पाना है तो उसमें सबसे बड़ा मतदान के लिए हम सभी को 90% वाले को पूरे के पूरे संगठित रूप से एकवट होके और अच्छे व्यक्ति को 90% वाले के बीच से ही हम सभी को सदन में भेजना होगा, जो नीति और नियत के साथ हम सभी के अधिकार का नियम बना सके और अधिकार हम सभी के निचले पंक्ति में मिल सके। इसके लिए हम सभी को लगना होगा। हम सभी हमेशा से उनके विचारों पर चलने का काम करते आए हैं। हम सभी को कहीं ना कहीं ये चीज को समझना होगा, जिस प्रकार से पत्नी पति का संबंध सार्वजनिक नहीं होता है, उसी प्रकार से आप सभी को मैं अवगत करा देना चाहता हूं कि ये धागा मत देखिए मेरे हाथों में, इस धागे पे मत जाइए। ये शरीर के बाहर है, लेकिन हमारे विचारों के अंदर अमर शहीद जगदेव बाबू हमेशा अमर हैं और अमर रहेंगे, और उन्हीं के विचारों पे हम काम करने का काम कर रहे हैं। और अंतिम रक्त तक, जब तक मैं सारंग ही नहीं पूरे बिहार के उन 90% व्यक्तियों के लिए, हक अधिकारों के लिए सदन में उनको नहीं भेजूंगा, तब तक ये रक्त उनके लिए निछावर है। और मेरे गाड़ी के अंदर ही मेरा घर है और मैं निरंतर व्यस्तता के साथ दिन रात कड़ी मेहनत करते रहता हूं। प्रखंड हो, जिला हो, प्रदेश हो, कई स्टेट हो, हर जगह दिन रात में मेहनत करते रहता हूं। लेकिन आप सभी संगठित होने का काम नहीं करते हैं। लेकिन आप सभी को यह सोचना होगा कि इस तरीका से दिखावी दुनिया में नहीं जीना है। हम सभी को कम से कम अपना मतदान एक जगह और 90% वालों के लिए करना है। यह संकल्प आज इस जयंती समारोह से आप सभी लीजिए, और इतने लोग ही अगर ले लेते हैं तो निश्चित रूप से हम सभी मिलकर अपने प्रखंड को बदल सकते हैं, जिला को बदल सकते हैं, और आने वाले समय में बिहार में भी स्थापित कर सकते हैं। इसी चंद शब्दों के साथ मैं फिर से जगदेव प्रसाद जी के इस जयंती समारोह में सभी आए हुए साथियों को, जिन्होंने इतनी अच्छी उपलब्धि यहाँ दिखाई है, आपका धैर्य और आपका साहस, आपका उपस्थिति यह दर्शाता है कि आप सभी एक अच्छे जगदेव प्रसाद जी के विचारक पे चलने वाले लोग हैं। तो आइए हम सभी मिलकर आज यह प्रण ले कि हम सभी आने वाले समय में बिहार को एक नया बिहार बनाने के लिए हम सभी मिलके संगठित होके और मतदान को सही इस्तेमाल करने का संकल्प लें, तभी जाके वास्तविकता में हम सभी न्याय करने वाली सरकार को चुनने का काम कर सकते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी का, अतिथियों का और अभिभावक गणों का, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।